सोचिए, एक छोटा सा पोस्ट, एक ट्वीट या एक रील आज किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक वायरल वीडियो किसी को स्टार बना देता है, एक कमेंट किसी को तोड़ देता है और एक हैशटैग पूरी सरकार को सोचने पर मजबूर कर देता है। वेलकम टू द एज ऑफ सोशल मीडिया, जहां कनेक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अब सिर्फ एप्स नहीं हैं, ये हमारे डिजिटल आइडेंटिटी है। हमारे मॉडर्न टाउन स्क्वायर्स, जहां लोग बोलते हैं, झगड़ते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और मोबिलाइज होने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया ने भारत जैसे देश में, जहां डाइवर्सिटी इन्फिनिटी है, लोगों को जोड़ा भी है और बांटा भी है। आज हम इसी जर्नी को समझेंगे, कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने हमारी सोशल, इकोनॉमिक और इमोशनल जिंदगी को बदल दिया है। क्या ये चेंज एम्पावरमेंट का प्रतीक है या फिर सिर्फ एक वोट बैंक ऑफ द अटेंशन? सोशल मीडिया की शुरुआत वेस्ट से हुई। 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया, जिसका मकसद था कॉलेज स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना। पर देखते ही देखते फेसबुक बन गया ग्लोबल कनेक्टर। 2006 में आया ट्विटर और फिर 2010 में इंस्टाग्राम, जिसने विजुअल्स को लैंग्वेज से ज्यादा ताकत दी। भारत में ये प्लेटफॉर्म्स पहले सिर्फ एलीट सर्कल्स तक सीमित थे, लेकिन 2016 में जब जियो रेवोल्यूशन आया, डेटा सस्ता हुआ और स्मार्टफोन भी सस्ते हुए, तो कनेक्टिविटी मास मूवमेंट बन गई। अब गांव का किसान भी फेसबुक पर है और छात्र इंस्टाग्राम पर एक्टिविज्म कर रहा है और पॉलिटिशियन ट्विटर से पॉलिसी बना रहा है। स्टेटिस्टिक बताते हैं कि भारत में करीब 85 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल डेमोक्रेसी। पर क्या ये सिर्फ नंबर्स हैं? नहीं, ये है नए समाज की संरचना, जहां वर्चुअल स्पेस रियल पावर्ड बन चुका है। सोशल मीडिया ने भारत के सोशल फैब्रिक को सबसे गहराई से बदला है। पहले कम्युनिकेशन का मतलब था मिलना, बात करना, पत्र लिखना। अब कम्युनिकेशन का मतलब है कमेंट करना, शेयर या टैग करना। लेकिन ये सुपरफिशियल नहीं है। इसने लोगों को बोलने की आजादी दी है, खासकर उन लोगों को जो पहले हाशिए पर थे। अब हर किसी के पास मंच है, दलित एक्टिविस्ट हो या वुमेन राइट्स ग्रुप या LGBTQ कम्युनिटी। सोशल मीडिया ने उन्हें विजिबिलिटी और सॉलिडेरिटी दोनों ही दी है। मी टू मूवमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां इंस्टाग्राम और ट्विटर ने साइलेंट एक्सपीरियंस को पब्लिक नैरेटिव्स में बदल दिया। सोशल मीडिया अब पॉलिटिक्स का नया अड्डा है। फार्मर प्रोटेस्ट, CAA या हर आंदोलन का डिजिटल इको यहीं से उठता है। किसी को लगता है ये एम्पावरमेंट है, तो किसी को लगता है ये मैनिपुलेशन है। राजनीतिक दल अब फेसबुक एड या इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए नैरेटिव बेच रहे हैं। वोटर्स अब सिर्फ कास्ट या आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि एल्गोरिदम से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया ने इंडियन यूथ की कल्चर रीडिफाइन कर दी है। फैशन, लैंग्वेज, फूड सब ग्लोबलाइज हो रहा है। अब एस्थेटिक वर्ड स्मॉल टाउन से भी जाना जाता है। अब इसी कल्चरल एक्सपोजर के साथ आया है आइडेंटिटी क्राइसिस, जहां हम दूसरों को देखकर खुद को मापने या जज करने लग जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास है, तो फिर आपने डिजिटल इकोनॉमी की असली ताकत पहचानी नहीं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने एक नई जॉब कैटेगरी बना दी। इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्टिक्स। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि होम स्टूडियो, रिंग लाइट और स्मार्टफोन है। भारत में करीब 25 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशल मीडिया इकोनॉमी से जुड़ चुके हैं। कई मिडिल क्लास फैमिलीज अब अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा इन्फ्लुएंसर बन जा। कमाल है, लेकिन ये फील्ड जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी ही अनसर्टन भी है। एल्गोरिदम बदलता है, इनकम घटती है, एंगेजमेंट घटती है, आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ती है। फेसबुक मार्केट प्लेस और इंस्टाग्राम शॉप ने
माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए रास्ते खोले हैं। अब जयपुर की आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग न्यूयॉर्क में बेच सकती है। लखनऊ की बेकर ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकती है। सोशल मीडिया ने मार्केट बैरियर्स को तोड़ दिए हैं, लेकिन इसके साथ एक नया डिवाइड भी बना है। जिन्हें डिजिटल टूल्स समझ में आते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, बाकी पीछे छूट जाते हैं। हम जो देखते हैं वही खरीदते हैं और जो खरीदते हैं वही एल्गोरिदम हमें दिखता है। यानी अब कंज्यूमर बिहेवियर भी कंट्रोल्ड है। डिजिटल कैपिटलिज्म साइलेंटली हमारी चॉइस तय कर रहा है। हम सोचते हैं हम फ्री हैं, पर एक्चुअली हम क्रूशियल रियलिटीज में फंसते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे पर्सनल और सबसे फ्रेग्रेल है, हमारे इमोशंस। सोशल मीडिया ने एक्सप्रेशंस आसान बना दिए हैं, पर इमोशंस को कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया है। हर लाइक डोपामाइन का शॉट देता है, हर कमेंट मूड तय करता है और धीरे धीरे हम अपनी सेल्फ वर्थ को नंबर्स में आंकने लगते हैं। यूथ अब ऑथेंटिसिटी और एस्थेटिक के बीच में फंसा है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम खुश हैं, भले ही हम खुश हों या ना हों। लेकिन ये भी सच है कि सोशल मीडिया ने उन लोगों को वॉइस भी दी है जिन्होंने कभी बोलने की हिम्मत तक नहीं की। आर्टिस्ट, पोइट्स, एक्टिविस्ट, अब किसी गेटकीपर की जरूरत नहीं। यू कैन क्रिएट, शेयर एंड ग्रो ऑल बाय योरसेल्फ। पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने एंजाइटी को भी नॉर्मलाइज कर दिया है। हर दिन ब्रेकिंग न्यूज, आउटरीच, ओपिनियंस और बीच में खो जाता है स्पेस ऑफ माइंड। डिजिटल डिटॉक्स अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन गई है। तो सवाल है, क्या सोशल मीडिया हमें जोड़ रहा है या बांट रहा है? एक तरफ से हमें एम्पावर करता है तो दूसरी तरफ से हमें मैनिपुलेट भी करता है। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं पर उनके फेसेस नहीं, प्रोफाइल्स देखते हैं। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं पर डाइसेंट वाले पोस्ट को रिपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया इज नॉट एविल बट इट इज इम्प्लीफाइज व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अस। अगर समाज में इनइक्वालिटी है तो वो डिजिटल वर्ल्ड में दिखाई देगी, और अगर समाज में कंप्रेशंस है तो वो भी वायरल हो सकता है। So the question isn't whatever social media is good or bad, but the real question is हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया अब हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इसे अलग नहीं कर सकते, पर हम इसे बेटर बना सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनका उद्देश्य सिर्फ स्क्रॉल करना नहीं, बल्कि समझना, जुड़ना और सीखना होना चाहिए। Use social media to build bridge, not walls. To share ideas, not just selfishes. To seek truth, not just trends. सोशल मीडिया को सिर्फ दिखावे का नहीं, संवाद का माध्यम बनाइए। इन्फ्लुएंस से पहले इम्पैक्ट के बारे में सोचिए और याद रखिए, टेक्नोलॉजी पावरफुल है पर इंटेंशन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। डिजिटल दुनिया हमें इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी देती है, बस हमें यह तय करना है कि हम इसका हिस्सा बनकर सोचेंगे या बस स्क्रॉल करते रहेंगे। तो दोस्तों, सोशल मीडिया सिर्फ एंजॉयमेंट या अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है। सोशल मीडिया आपको पॉजिटिवली एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट करने का मौका देता है जो आप कहीं खो देते हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो और आप इस मूवमेंट से जुड़ना चाहें तो मुझे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।